सभी को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु के चरणों में आती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम को मैं ऊंचा करती हूँ। हमारे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ उपस्थित हैं, सभी को जय मसीह की करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग का ऑनलाइन मीटिंग जो है 1074 दिन पूरा हो चुका है। आज के दिन चालू हो है। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आज तक हम सबको संभाले रखे। पिता अपने वचन के द्वारा, अपनी स्तुति आराधना के द्वारा, अपने दास के द्वारा हम सबके जीवन में बहुतायत से काम किए हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन बहुत से लोग जो देखने को नहीं पाए थे हैं, लेकिन हम सबको प्रभु देखने को दिए, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हम लोग आज जो इस समय को देखने पाए उसको व्यर्थ न जाने दें। हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा, प्रशंसा, आराधना करें। प्रभु की उपस्थिति में पूरे हृदय के साथ हम लोग आगे बढ़े और प्रभु की क्या इच्छा है हम जानने का कोशिश करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने स्तुति आराधना के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमारे से और हमारे जीवन से बात करें। प्रभु तो आइए हम लोग पहले वचन को पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना में जाते हैं। हम लोग वचन को देखते हैं यशायाह 45 का 22 वचन को हम देखते हैं, 22 लेकर 25 तक। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई और धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकलता है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही मेरे धर्म और शांति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। आइए हम सब विनती प्रार्थना करें। सब लोग सर झुकाएं और प्रभु के चरणों में आए। हम अपने शरीर, आत्मा और प्राण को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर। आज जो तू चाहता है वो हमारे जीवन के द्वारा तू कर पिता, और अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा ले। प्रभु हम सब सर झुकाएं और प्रभु से बातें करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट। पिता मैं आपको आह्वान जनाती हूँ, हमारे बीच में उपस्थित होइए पिता, क्योंकि आपके द्वारा हम कुछ भी नहीं है पिता। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। मैं आपको आह्वान जनाती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होइए। शुरू से अंत तक आप अगुवाई कीजिए पिता। आज इस मीटिंग का सारा भार को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं अपने आप को, हमारे पासवान को, हमारे यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहन को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके एक एक अंचल को पिता, इस घर के एक एक कोने को पिता, इस पूरे मोटलैंड इलाके को पिता, और जितने भी भाई बहन हैं उनके घर को, उनके इलाके को पिता मैं आपके लहू के द्वारा बांधती हूँ पिता। जितने भाई बहन हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी, उनके शरीर, आत्मा, मन, प्राण को, उनके घर को, उनके प्रियजनों को भी आपके लहू के द्वारा बांधती हूँ प्रभु। यहोवा का आग का बाड़ा लगाती हूँ प्रभु। शैतान का कोई भी शक्ति काम न करने पाए पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, क्योंकि आपके बगैर हम अधूरे हैं पिता। आपकी उपस्थिति के बगैर हम अधूरे हैं प्रभु। तू आज हमारे हर एक अधूरापन को पूरा कर दे मेरे खुदा, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं पिता। तू नहीं तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हम तुझे चाहते हैं प्रभु, हम तुझे चाहते पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से पिता। हम तुझे चाहते हैं, तो हमें प्रत्येक तू भर आज अपनी आत्मा से, अपनी उपस्थिति से भर पिता। जिस तरह प्रेरित काम के में 2 में आपने कहा है प्रभु, 2 के 2 में जब पवित्र आत्मा, जब वो लोग मिल
सारे कलेसिया जब प्रार्थना कर रही थी उसी समय पवित्र आत्मा उतरा, हर एक जीवा फटते हुए पिता आपके नाम की महिमा करने लगी। आज मैं इस समय आपको आह्वान जनाती हूँ, प्रत्येक जीवा पे तू विराजमान हो पिता, हर एक जीवा फटते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। जो हमारे ऑनलाइन देख रहे उनके भी जीवा को तू टच करी, इसी समय तू काम कर पिता, हर एक जीवा इसी समय फटते हुए तेरी महिमा करने पाए प्रभु। जो हमारे यहाँ उपस्थित है उनके ऊपर तू अपनी सामर्थ्य बरसा पिता, तू अपनी आग को बरसा पिता, क्योंकि हम ठंडा न रहने पाए पिता, ना हम गुनगुना रहने पाए, पूरी तरह से मैं तू गर्म कर अपने आग से प्रभु, अपनी सामर्थ से प्रभु, तू अपनी महिमा से प्रभु, तू अपनी उपस्थिति से भर पिता। हम तुझे चाहते हैं पिता, हम तुझे चाहते हैं पिता। धन हो तो चला जाएगा, दौलत हो तो चला जाएगा पिता, परंतु तू हमें छोड़कर मत जाना। हम तुझे चाहते हैं प्रभु, हम तेरी आत्मा के भूखे हैं प्रभु, हम तेरे प्यासे हैं पिता। बहुत से लोग हैं जो लेंगे आज उपवास, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें खोल मेरे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल पिता। संसारिक आंखों भले बंद रहे, लेकिन तू आत्मिक आंखें खोल कर तुझे देखने पाए प्रभु। हमारी आत्मिक आंखें खोल पिता, जो हम जितने भाई बहन आज यहाँ खड़े पिता, उनकी आत्मिक आंखें खोल पिता, तुझे जानने पाए प्रभु, तुझे पहचानने पाए पिता, तेरे मार्ग में चलने वाले बन जाए मेरे प्रभु। जो आज हमारे भाई बहन देख रहे हैं, कैसे तू बात कर पिता, तूने कहा है अंत के समय में हर एक घुटने तेरे सामने टिकेंगे, हर एक जीव तुझे अंगीकार करेगा। आज कोई आत्मा को विनष्ट मत होने दे मेरे खुदा, मैं तुझसे मांगती हूँ पिता, कोई परिवार में आज पिता कुछ भी प्रॉब्लम ना होने पाए, हर एक घर में बेदारी आने पाए प्रभु, तेरा राज्य आने पाए प्रभु, तेरी उपस्थिति आने पाए प्रभु। तू आज काम कर पिता, तू है तो सब कुछ है प्रभु, तू नहीं तो कुछ नहीं मेरे राजा। मैं मांगू तो क्या मांगू, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू है, तू दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हम है प्रभु, तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं इस दुनिया के, तू सृष्टि का मालिक है मेरे खुदा, सृष्टि को बनाने वाला तो तू है प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों की रचना है पिता, सारी अभिलाषाओं से तू बचा के रख मेरे प्रभु। संसार के शैतान इस ताक में रहता है कब किसको पाए फाड़ खाए, नाना प्रकार की प्रलोभन से पिता आज हमारे यूथ जनरेशन को पिता, हमारे एक एक भाई बहन को बहका रहा है मेरे प्रभु। आज तेरी बेटी तेरे सामने घुटने को टेकती है प्रभु, आज तुझसे मांगती है पिता कि तू आज हमारे एक एक भाई बहन को पिता, एक एक यूथ जनरेशन को पिता तू बचा ले मेरे प्रभु, तू बचा ले अंत के समय के लिए, तू बचा ले पिता, क्योंकि अंत के समय तेरा निकट है प्रभु। तूने अभी वचन ने कहा है हर एक जीव तुझे अंगीकार करेंगे, हर एक घुटने तेरे सामने टिकेंगे पिता। तू हमें उस परीक्षा में न ला पिता जो आने वाली है प्रभु, उस परीक्षा से तू हम सबको बचा मेरे राजा। उस परीक्षा में हम न पढ़ने पाए मेरे खुदा, तू हमें पवित्र कर प्रभु, तू हमें शुद्ध कर मेरे राजा, तू हमें शुद्ध कर, हमारे प्रत्येक आत्मा से तू बात कर मेरे प्रभु। हालेलुया। इंदरा बसखरी बखुरा, इंदरिया बसखरी बतूरिया रिबा इंदरा बसखरी बपपा रिबा इंदरा बसखरी बतूरिया रिबा इंदरा। बचा ले मेरे प्रभु इन संतानों को पिता, जो देख रहे नाना प्रकार के अभिलाषा में फंसते जा रहे, जो अपनी माता पिता की बातों को नहीं सुन रहे हैं पिता, जो अपने फैमिली की बातों को नहीं सुनते हैं पिता। आज गया के घर टूट रहा है मेरे प्रभु, एक एक घर बिखर रहा है मेरे प्रभु, एक एक परिवार टूट रहा है। तू बचा ले हमारे परिवारों को पिता, हमारे लोगों को तू बचा ले मेरे प्रभु पिता। कोई परिवार न टूटने पाए पिता, कोई घर बिखरने न पाए मेरे राजा। तुझसे मैं मांगती हूँ मेरे प्रभु, तू अपनी सामर्थ से भर पिता, या अपनी उपस्थिति से तू भर मेरे प्रभु। आज कोई खाली हाथ
दिया जाने पाए पिता। हमारे जितने भी भाई बहन जो कुछ भी प्रार्थना लेकर आए हैं पिता, तू एक प्रार्थना को उत्तर दे मेरे खुदाबंद यीशु। तूने ऐसा ही पिता 62:24 में कहा मेरे पिता, तेरे पुकारने से पहले मैंने सुन लिया, तेरे मांगने से पहले मैंने दे दिया प्रभु। तो जो आज पुकार रहे हैं मेरे खुदा, तू हमारी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कुछ हम मांग रहे हैं तूने दे दिया मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश को तू बदल रहा है मेरे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता। आने वाले समय में तुझसे मांग, जो इलेक्शन है पिता, हमारे देश के लिए सही राजा को तू चुन मेरे खुदा, जो हमारे इस देश को सही दिशा दिखाने पाए पिता, जो सही जगह पे ले जाने पाए पिता। जो इलेक्शन होने वाला है पिता, तू एक सही नेता को लेकर आना जो आपके ओर से हो प्रभु, मनुष्य के ओर से नहीं पिता, जो आपके ओर से हो पिता। कि हमारे देश में बेदारी आए पिता, कि आज बच्चे पढ़े लिख कर ऐसे बैठे जिनके पास कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं है पिता, तो उन पे तरस का पिता, उनके लिए मार्गदर्शन कर मेरे राजा। आज मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे खुदा यीशु, जो आज मौका दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो तेरा चुना हुआ पिता, मैं अपने घर को, घराने को पिता तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता, कि हर एक बंद आंखें खुल जाए मेरे प्रभु, को लोग तुझे देखने पाए पिता। पिता जितने भी है पिता जो अनजान है, आप जानते हुए भी जो भटक रहे हैं, उन्हें तू मार्ग सुधार दे मेरे प्रभु, उनके पैरों को तू सुधार दे प्रभु, उनकी आत्मा को तू बदल दे मेरे प्रभु। तूने कहा मांग तो तुझे दिया जाएगा प्रभु। हम मांगते हैं विश्वास के साथ। आपने प्रतिज्ञा किया मत्ती 18:18 में पिता, कि मेरे 18 के बीच अगर मेरे नाम से 2 जज सहमत होगी, जहाँ प्रार्थना करें वहां आपकी उपस्थिति रहती है, आप उस प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते। आज हम 2 से बहुतायत से है पिता, जब हम मांग रहे तो हमारे देश में तू बदलाव ला रहा है मेरे प्रभु, हमारे शहर में बदलाव ला रहा है, हमारे गुन्नी से चर्च में बदलाव ला रहा है पिता। नया सामर्थ्य तू कर रहा है पिता, नई आशीष तू दे रहा, नए मार्गों को तू खोल रहा है मेरे खुदाबंद यीशु। नए तू काम कर रहा है, क्योंकि तूने कहा जो तुम्हारे चित्त में न चढ़ी है, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना है, जो तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, वैसा मैं काम करने जा रहा हूँ। हालेलुया। रंदे इंदरिया बा सक्खरी बतूरिया रिबा अंदरबा, ओ खुरा रिबा अंदरबा शक्खरी बतूरिया रिबा अंदरिया बा शक्खरी पापा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद मेरे राजा तेरी उपस्थिति के लिए पिता। शुरू से अंत तक तू चला मेरे राजा, तू अपने दास के जीनों पे विराजमान हो पिता, कि आज जो कुछ वचन दे पिता, हमारे प्रत्येक के हृदय में काम करने पाए पिता, उसको लेकर हम चलने पाए मेरे प्रभु, अपने जीवन में लागू करने पाए मेरे राजा। तू ऐसा अनुग्रह दे पिता, तू ऐसा दया कर हम पे पिता। जिस तरह दाऊद के तूने चुना मेरे प्रभु, उसके अपनों ने तो ठुकरा दिया था पिता, भाई बहन माँ पिता ने सबने छोड़ दिया था पिता, जब सामुएल अभिषेक करने आया था मेरे राजा, लेकिन तूने सबने अयोग्य समझा तूने, लेकिन तूने योग्यकारी बना दिया पिता। आज उसी तरह अपनी इस बेटी को तू चुन मेरे प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं मेरे राज्य। मेरे इस जीवन को तू व्यर्थ मत जाने देना मेरे प्रभु, तू अपनी उपस्थिति से भर मेरे राजा। इस जीवन के द्वारा तू अपनी महिमा ले मेरे प्रभु, इस जीवन के द्वारा तू महिमा ले मेरे राजा। जिस तरह दाऊद का अभिषेक किया, उसी तरह हम प्रत्येक को तू अभिषेक कर मेरे प्रभु, उसी तरह तू तेल उंडेल मेरे राजा, स्वर्ग से तू अपने तेल को उंडेल मेरे प्रभु। आज तेरी महिमा से भर जाए प्रभु, आज तेरी उपस्थिति से भर जाए पिता, आज तेरी सामर्थ से हम भर जाए पिता, कि मैं न रहूं, मेरा मसीह मुझ में जीवित रहे पिता, क्योंकि आपका वचन का मैं तो मर चुका था, परंतु मेरा मसीह मुझ में जीवित है प्रभु।
मेरा मसीह मुझ में जीवित रहे, जहां कहीं जाए हम सब पिता, हमारे द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा पिता, हमारे बिहेवियर के तू ऐसा चेंज कर प्रभु कि लोग तुझे जानने पाए, तेरी छवि हमारे चेहरे से चमकने पाए मेरे खुदा। हमारे जितने भी भाई बहन आज यहाँ खड़े हैं पिता, जितने भी ऑनलाइन है मेरे खुदा, आज मैं तुझसे मांगू प्रत्येक के चेहरे तेरी रोशनी आ जाए पिता, प्रत्येक के जीवन के द्वारा तू अपनी महिमा ले प्रभु, प्रत्येक के जीवन में काम कर मेरे खुदा। आज सारे बंधनों को तोड़ दे पिता, राजलिंदी के घर में जो कुछ प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, क्योंकि तूने कहा है पिता कैसे मैं तुझे धर्म का मार्ग दिखाऊंगा मेरे प्रभु। तू अपने हाथों के सामने धर्म का मार्ग दिखा पिता, तू उनके लिए लड़ेगा मेरे प्रभु, उनके जीवन में तू मार्ग निकालेगा प्रभु, क्योंकि आपने कहा अपना सारा बोझ पे डालो, तुझे संभालेगा मेरे खुदा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खासी नादा के लिए पिता, उनके भाई के जो भेलून में जा रहे हैं पिता, आज पिता जो कुछ इलाज होने वाला है, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, तू उनका इलाज करेगा, क्योंकि तूने प्रतिज्ञा की है मैं तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उनमें से एक भी टूटने नहीं। मैं अपना वचन भेज कर तुझे चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़े उससे मैं तुझे निकालूंगा प्रभु। तो धरती आकाश अपनी जगह से टल जाएंगे, परंतु आपका वचन कभी न टलेगा मेरे खुदा बंद यीशु। पिता मैं धन्यवाद 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 करती हूँ कि जो कुछ मांगा आपने दे दिया मेरे पिता, हमारी विनती प्रार्थना सुनने के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी इच्छा नहीं मेरे पिता प्रभु यीशु, परंतु आपकी इच्छा मेरे प्रत्येक के जीवन में, हमारे इस घर में, हमारे कलेसिया, हमारे चर्च में, हमारे गुड न्यूज चर्च में, हमारे ऑनलाइन प्रत्येक भाई बहन को आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इस प्रार्थना को हमारे प्यारे पिता उद्धार करता इस नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे राजा।
मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, चले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तीसरा पाठ 17 के, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं के फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। परमेश्वर यहोवा मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। यहोवा हमारे संग संग है, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हमारे संग संग है, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। यहोवा हमारे संगे संगे, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हमारे संगे संगे, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देते हैं। भजन संगीता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम अपनी कमाई को निज खाने पाए, तू धन्य है और तेरा भला ही हो।
आमीन। जय मसीह। জয় যিশু। দ্বিতীয় বিবরণের 1:11। তোমরা যেই রূপ আছো তোমাদের পিতৃগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু তা হইতে তোমাদের আরো সৌর্যগুণ বৃদ্ধি করুন, আর তোমাদিগকে যেই রূপ বলিয়াছেন তদ্রূপ আশীর্বাদ করুন। আমেন। हालेलुया
जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 करते हो पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए पिता, हमारी स्तुति आराधना को सुनने के लिए पिता हम धन्यवाद करते, अपनी महिमा से भरने के लिए अपनी उपस्थिति में ले चलने के लिए धन्यवाद करते। शुरू से अंत तक आप अगुवाई कीजिए, आप चलाइए पिता, शुरू अंत तक हमारे साथ रहिए पिता, सारा भार आपके हाथ में दे देता यीशु के नाम में चाहती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू। अगर आप लोग कोई धन्यवाद देना चाहते हैं तो हम आपको नंबर बता रहे हैं, इस नंबर पे फोन कीजिए 9433138867। फिर मैं एक बार बोल रही हूँ, आप लोग नोट कीजिए 9433138867। अगर आप लोग किसी का धन्यवाद का विषय, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट, आप फोन करके आप बोल सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, आज 1 महीने बाद फिर से इस घर में आज हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि पूरे महीने परमेश्वर सुरक्षित से रखे, हर एक परिस्थितियों से बचा के रखे, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हुए पिछले सप्ताह मेरी बेटी दिल्ली को गई है, वो अकेले जा रही थी, उसी दिन रात को उसको फीवर हो गया, तो सर्दी खांसी भी जो वायरल फीवर चल रहा है उसमें, तो मैं उसको प्रार्थना करके भेजी थी, दवा भी दी थी, ये नहीं बोलूँगी नहीं दिए थे, दवा भी दिए थे रास्ते में, लेकिन सुरक्षित से वो गई है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस दिन पहुंची है, उसी दिन दूसरे दिन क्या हुआ, दोनों बेटी को, उसको छोटी वाले को था, बड़ी वाली को, दोनों को दिल्ली में रात में बहुत तेज उसको बुखार के, बड़ी वाली सुबह ऑफिस गई थी अंजलि, फिर ऑफिस में दोपहर में कॉल करी तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। बोले क्या हुआ, बोले मम्मी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। तो ऑफिस में थी, मैं कुछ नहीं बोली, मैं घर में प्रार्थना करे, लेकिन घर आने के बाद रात को मैं प्रेयर की। लेकिन फिर उसको घर जब रिटर्न हो रही थी 2 बजे, तो बहुत रो रही है कि उसको इतना तेज फीवर था, वो कुछ कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ। बोला मैं प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु मैं नहीं, लेकिन आप वहाँ रह सकते हो, मैं नहीं जा सकती लेकिन आप जा सकते हो, कहीं भी कोई रहे लेकिन आप पहुंच सकते हो उस जगह पे। मैं प्रार्थना करती हूँ। उसका एक फ्रेंड था, उसके पास कॉल किए, वो आकर दवा ला कर दिए। 2 दिन के बाद थोड़ा बेटर अभी है, थोड़ा गला में दर्द है, लेकिन प्रभु संभाल के रखे है। आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसे परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर, दिल्ली में अकेले रहती है। अभी मेरी छोटी बेटी भी गई है, दोनों साथ में है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। उस परिस्थिति में छोटी भी मेरी पहुंच गई थी, उसको संभाली है, थोड़ा दोनों का था, लेकिन प्रभु संभाल के रखे मेरे पूरे फैमिली का, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम मीरा जायसवाल, और 24वां साल में बहुत प्रभु काम किया, अच्छा काम किया, जो बहुत प्रार्थना था। हम तो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और उसका प्रार्थना सुना जाता है, बहुत खुशी मिलता है। मेरा एक बहन थी, बहन का बेटी थी, सीए का 3-4 बार मतलब खड़ा जा रही थी, लेकिन इस बार सीए का उसको पास हुई। आज मेरा भतीजी है, पास हुआ। आज मेरा एक भतीजी थी, वो भी सीए का परीक्षा देते, जो सीएस का वहाँ पर पूना में गई थी। यहाँ से छोड़ के कलकत्ता से पूना गई, उसको पापा मम्मी बोला क्या पढ़ लेगी, यहाँ छोड़ के जा रही, क्या करेगी, क्योंकि उसको मन में बहुत दुखी था कि मेरा पापा ही मम्मी ऐसा हताश निराश कर रहा है, तो मेरा क्या होगा। लेकिन हम प्रभु से ही प्रार्थना, प्रभु जीते सबको छोड़ के, लेकिन आपको छोड़ के नहीं। उसका मम्मी, लेकिन आप मम्मी से बढ़ के आप हैं, प्रभु आपको सहायता करिए, बस यही प्रार्थना। बार बार पास हुई, बोले रानी तुम भी, मेरा रानी भी पास होगी सीए का। आज बोले बुआ हम भी पास हो गए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी सीएस का पास हुई। और बहुत मेरा बहन का एक बेटा का शादी हुआ, और बहुत ऐसे अलौकिक कार्य किया। इस बार हम बहुत खाली कभी जाने का कभी जानते नहीं कहाँ वहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन लोग हमको लेके गया। वो खाली समुन्द्र में 2 घंटा वहां में समुद्र जहाज में घूम के
प्रभु अद्भुत काम किया इस बार रविवार को चिड़िया खाना। प्रभु कहाँ कहाँ ले जा रहा नहीं जानते। प्रभु का महिमा करें खुशी से और प्रभु के लोगों में और उत्साहित करें और प्रभु ये जीवन दिए। कल ही मेरा कभी बुखार जल्दी नहीं होता, कल ही बुखार पूरा पैर में दर्द है, लेकिन मंडली में ज्यादा ही रहते हैं। तो कल दोपहर को नहीं गए तो मेन में है कि जहाँ जाते हैं वो बुलाई भी नहीं बोली और हम नहीं जानते कि क्यों नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। उस बार गए तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी प्रेयर करके आए। तो कल सोचे कि अगर होगा तो वो लोग बोलेगा, नहीं बोला। लेकिन मेरा मन में नहीं गए ना, मेरा तबीयत तो खराब लग रहा था, मेरा पैर दर्द कर रहा था, लेकिन मेरा मन में बार बार पछतावा कि हम मनुष्य के लिए नहीं जाते, हम प्रभु का महिमा करने जाते हैं। तो हम प्रभु का क्यों नहीं गए महिमा करने के लिए। प्रभु को अगर गए होते तो हमको शक्ति मिलता और ये बीमारी नहीं दिखाई देता। तो प्रभु को बार बार धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मेरे मन में थोड़ा सा अगर आता है तो प्रभु ये अनुभव दिखाता है कि नहीं, हमको प्रेयर में रहना ही अच्छा है। तो हम फिर शाम को प्रेयर में गए और प्रभु का खुशी के साथ महिमा किए। और रात को भी बुखार था, रात भर जागे, लेकिन फिर भी सुबह कल जाएंगे, कुसुम के घर जाना ही तो एजी चर्च में भी जाएंगे। प्रभु अकेले ही आए, लेकिन प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब करते हैं हमको बहुत खुशी मिलता है। और प्रभु इसीलिए हम विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं कि प्रभु ये जीवन ही हमारा इसीलिए तैयार किया और जब ये काम करते हैं वो बहुत खुशी मिलता है। तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम खुद खुशी हैं, औरों को खुशी दे रहे हैं, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ये मौका दिया कि हर समय प्रभु का महिमा करें। धन्यवाद। বলো। জয় যিশু। আমার নাম মুনমুন হাজরা। আমি প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি প্রভুর কাছে আসতে পেরেছি, আমি সুস্থ, প্রভু আমাকে সুস্থ রেখেছে, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভুকে। প্রভু আজ যেই কাজ দিয়েছে আমার হাজব্যান্ডকে, সে 1 মাস থেকে চালিয়ে যাচ্ছে, তাই প্রভুর দয়াতেই চালাচ্ছে, প্রভুই চালাচ্ছে, ওনার কোনো ক্ষমতা নেই। কেন কি ও কোনো নিজের বলে কিছুই নেই, কিন্তু তাও প্রভু অনেক আশীর্বাদ করেছে, তাই প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রভুতে যেন আমার পরিবার আসতে পারে, জানতে পারে, তাই প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम पे महानाम में धन्यवाद देंगे। कल हम लोग गए थे प्रार्थना में और आए तो ठंड लग गया गले में, फिर परमेश्वर सामर्थ दे रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फिर कल जो वचन सुने, आशीष और अभिशाप, जो वचन सुने उसका परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर नहीं, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो बोले हमको क्या लेना है, तो सभी लोग बोलते हैं हमको आशीष चाहिए। सही बात है, सभी लोग आशीष मांगता है, अभिशाप कोई लेना नहीं चाहता है। परमेश्वर सबके इधर से बात करता है। कल हमारे घर में एक जन था, उससे बहुत नाराज थे। जो प्रार्थना सभा हो रहा था, हमारे मन में यही बात चल रहा था, आशीष और माने ख्याल ले। परमेश्वर बात किया, वो बुरा कर रहा है पर तुम उसके संग बुरा मत करो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे घर में माने एक हैंडीकैप है, हमारे हस्बैंड की मुंह बोली बहन है, वो रहती है पर हमारे घर में बहुत अत्याचार करती है, प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु को नहीं जानती है। सब कुछ हमको करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी वो प्रभु से दूर है। कुछ ऐसा वर्ड बोल दी थी परमेश्वर के बारे में, हमारे बारे में, हमेशा प्रार्थना करती रहती है ऐसे वैसे। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था। हम बोले जब होता है तुम परमेश्वर के बारे में। तो ब्रदर का वचन जो कल सुने थे, आशीष और अभिशाप, शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग आशीष ले, किसी न किसी के द्वारा काम करता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फिर हम आए घर तो नॉर्मल तरीके से होके फिर उससे जो भोजन खाना पीना उसको दिए। सब करने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। शैतान देखा कि हमारे अंदर परिवर्तन आया। रात को 12 बजे सारा काम समेट के हम जा रहे सोने, कुछ भी नहीं था। मेरा दरवाजा थोड़ा मैंने मकान बना तो मेरा दरवाजा छोटा हो गया। वहाँ एक छोटा सा मैंने डब्बा था, ऐसा मेरा पैर उसके ऊपर गिरा कि जैसे लगा टूट जाएगा और एकदम पूरा पैर बेक खा गया। हम बोले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये वर्ड बोले, मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा सूजन आया। तो हम इनको बोले मेरे पैर में सूजन आ गया, अभी हमको कल प्रार्थना में भी जाना है और परसों मेरे घर में प्रार्थना है, आप प्रार्थना करिए कि कुछ नहीं हो। फिर परमेश्वर से प्रार्थना की है, परमेश्वर कल हमको प्रार्थना में ले जाना, मेरे पैर को चंगा रखिएगा।
तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सचमुच आशीष और विषय मैंने श्राप हम लोग के संग चलता है। हम लोग को क्या लेना है ये हम लोग को खुद तय करना पड़ता है। परमेश्वर हम लोग के हृदय से बात तो करता है, पर उस पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुनाह माफ करना परमेश्वर कहता है, उसका पलटा परमेश्वर लेता है। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट उसके इधर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर उसके हृदय से बात करे, क्योंकि वो सिर्फ पिक्चर का गाना गाती, पिक्चर की बातें करती है, परमेश्वर का कोई शब्द उसको पसंद नहीं है। तो इसके लिए प्रार्थना करी। वो हैंडीकैप है पूरा, ब्रदर देखे भी हैं उसको, पर वो प्रभु से बहुत दूर है। और मेरे घर में उसी कारण कलेश होता है। अपने हस्बैंड से भी हम लड़ जाते हैं इसी कारण। बोलते हैं ना कि स्त्री का जात थोड़ा बहुत ही खराब होता है, थोड़े में हम लोग नाराज भी हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं बोले, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि मेरे से परमेश्वर बात किया, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमको पाप करने से बचाए। इसलिए परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देंगे। सभी को जय मसीह। हम फिर से नंबर बोल रहे हैं। अगर आप कोई लोग धन्यवाद देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। मैं आप लोग को नंबर बोल रही हूँ 9433138867 9433138867। अगर आप कोई धन्यवाद देना चाहते हैं आप इस नंबर पे फोन कीजिए। मैं फिर भी एक छोटा सा और धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसमें मैं भूल गई कि जैसे मैं बताना सबको चाह रही हूँ कि जैसे अभी श्राप अभिशाप जैसे प्रभु के लिए हमारे जीवन में कितनी ताड़नाएं आती हैं। कहीं भी जाते हैं कोई भी हमको कुछ भी बोलने लगता है। आज 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड गए थे एक पार्टी में, जैसे मैं उसको बताना सब लोगों को बहुत जरूरी, क्योंकि प्रभु किस तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं। जाने के बाद बहुत से लोग उल्टा देखिए, हम लोग देखिए नॉनवेज नहीं खाते, इसका जो बात है ब्रदर भी जानते हैं सब लोग। वहां जाने वाले सब लोग बोले तुम तो क्रिश्चियन हो गए, तुम लोग पी गाय बैल ये सब लोग खाते हैं, क्यों नहीं खाते हो? क्यों? तो मेरे हस्बैंड को कि तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो, तुम ऐसे क्यों जैसे मेरे हस्बैंड को बुरा लगा तो वहां से वो चले आए। आकर घर में मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं, मेरा बेटा भी दोनों। मुझे परमेश्वर को बार बार एक ही वर्ड सुनाई दे रहा है वचन कि जैसे कि अगर कोई मेरे नाम से तुम सताए जाओगे लेकिन वहां तुम चुप रहो, वहां तुम चुप रहो, क्योंकि जब इंसान मनुष्य ने प्रभु को नहीं छोड़ा तो हमको आपको कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है लेकिन परमेश्वर के जन हैं। जब लोग मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं छोड़े, परमेश्वर इतना आश्चर्य रूप से काम किया, हर समय संभाले, हर एक जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कार किए। तो मैं यही सोचती रही, बहुत कुछ उस दिन रात में हो गया। वो लोग मुझे बोला, मैं बोले तुम जाओ, मुझे दुकान में सुनना पड़ता है कि तुमको क्रिश्चियन की तरफ से पैसा मिल रहा है, तुमको ऐसे मिला, तुम्हारा दुकान बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे घर में इतना शांति, सब कुछ तुमको पैसा मिला। हमको लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग बोलने दीजिए, आप भी बोलो कि तुम भी चलो, तुमको भी मिलेगा। जो परमेश्वर मुझे दे रहे हैं वो आपको भी देंगे ये चीज। लेकिन बताओ कि सबसे पहले मैं अगर 100 रुपया कमाता हूँ तो पहले मैं 10 रुपया परमेश्वर के देता हूँ, बाद में 90 रुपया अपने जीवन में खर्च करता हूँ। पहले ये चीज आप लोगों को बताओ कि हाँ मिलता है, लेकिन मैं अगर 100 कमाता हूँ तो 10 पहले परमेश्वर के लिए रखता हूँ, बाद में 90 रुपए अपने जीवन में लागू करता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा तो उस दिन, लेकिन मैं रात टीवी क्या बंद हो गया क्या? ये स्विच बंद कर दिया? नहीं चालू है। तो चालू है। इसमें आ रहे थे टीवी में साउंड सुनाई दे रहा है।
हेलो, एक मिनिट। হ্যাঁ, জয় যিশু, বলো। আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই তার পবিত্র নামের এই সুন্দর সুযোগের জন্য। ধন্যবাদ করি যে প্রভু আজ এই পবিত্র বিশ্রামবার দিন দেখতে দিয়েছিলেন। আজ 25 ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে তিনি এ পর্যন্ত তিনি বহন করেছেন। তার দয়া, তার আশীর্বাদ, তার মহিমা দেখতে পেয়েছি। প্রভু সুস্থ শরীরে রেখেছেন, শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গকে তিনি ভালো, অর্গানকে তিনি ভালো রেখেছেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই কাল আশাতীত আমি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেয়েছি গতকাল, যে আমাদের মানিকতলা চার্চে যে প্রার্থনা সভা ছিল কালকে, অপরিমিত আশীর্বাদ অ্যাভেঞ্জার ব্লেসিং প্রভু দিয়েছিলেন গতকাল। আমি ঈশ্বরের মহানামে করতে প্রাণ বলে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ করি যে তিনি কত মহান ঈশ্বর, প্রভুর কাছে থাকলে সে আশা বর্তমানে দিনে ভুলে যায় না। ओके, जय যিশু। हो गया तो, और तो नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि सब कुछ रात में ये लोग के साथ होने के बाद मैं बैठ के प्रार्थना कर रही थी। मैं उस व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना की प्रभु को वचन बोलता है, जहां तुमको लज्जित होना वही परमेश्वर तुमको गौरव दिलाते हैं, कि आपका गौरव परमेश्वर दिलाएंगे। मैं जब प्रार्थना कर रही सो हम इनको ये भी बोले, एक दिन परमेश्वर सबका सर झुकाएंगे, आप चुपचाप रहिए, सामने वाले ठीक सर झुकाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आप खाली बर्दाश्त करने का क्षमता रखिए अपने अंदर। लेकिन सुबह जब दुकान सामने वाला फोन करके माफी मांगा है, बोला मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैंने ऐसा बोला, किसकी महिमा? मेरे परमेश्वर की महिमा हुई है। क्योंकि अगर आप शांत रहोगे, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपको जय दिलाएंगे। प्रभु बोलते मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। व्यवस्था 28 के 12 में परमेश्वर बोले मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। तुम बहुत तेरी जातियों को उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से लेना न पड़े। तुम दूसरों को करोगे, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो प्रभु की महिमा जरूर देखो। जब मैं रात को रो रही थी प्रार्थना को, प्रभु सुबह बोले देखो मुझे इतना विश्वास कि प्रभु अपना काम कर चुके हैं। और जाकर दूसरे दिन वो बोले, सामने वाला हमको फोन करके माफी मांग रहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं कहना चाहिए। मेरे प्रभु की महिमा हो कि आप विश्वास कीजिए। कोई अगर कुछ बोलता है उसको कुछ मत बोलिए, क्योंकि प्रभु को जब लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो हम आपको भी कोई नहीं छोड़ेगा। हेलो, हाँ जय मसीह। हाँ, और उसको धन्यवाद देती हूँ कि एक मौका मुझे भी मिला धन्यवाद देने के लिए। मैं थर्सडे के दिन हावड़ा प्रेयर में गई थी प्रार्थना में, मीना आंटी के घर में। वहां से लौटते समय बहुत बारिश हो रहा था। तकरीबन हावड़ा पहुंचने तक भी बहुत बारिश था। तो थोड़ा कुछ तो भीग गई थी, लेकिन पूरा नहीं भीगी थी। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, बहुत रात भी हो गया था, परमेश्वर ने सुरक्षा सहित मुझे घर तक लेकर आए। घर तक आ गई और कुछ फीवर भी नहीं हुआ, कुछ जुकाम भी नहीं हुआ। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों, उस समय। तो उसके दूसरे दिन उसको भी एकदम अच्छी से चंगाई भी मिल गई, उसको भी सब दिक्कत से उसको भी छुटकारा मिला। और फिर मेरी ऑफिस की जो काम रुकी हुई थी उसके लिए मुझे ट्यूसडे के दिन फिर से बुलाया गया है, कि मैं विश्वास करती हूँ कि वो काम भी हो गया है करके। तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। परमेश्वर बहुत महान है। थैंक यू सिस्टर, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सकल के जय यीशु। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आज धन्यवाद देना चाहते हैं, जो परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा आज। और विशेष करके जो प्रभु का सामने में हम लोग बैठे हैं, और प्रभु हम लोग को जीवन में ऐसा आशीष किए, हमरा प्रभु को धन्यवाद करें। सिस्टर थोड़ा पीछे हो जाए, उसको भी दिखाई नहीं दे रहा।
आज विशेष करके जो वचन हम लोग आपको बताना चाहते हैं वो वचन कल हम लोग सुना मानिक तला में परमेश्वर का आशीष और अभिशाप इस विषय में। लेकिन ये आशीष और अभिशाप विषय में हम लोग सुना, लेकिन আমরা আজকে যে বাক্যটা দিয়ে বলবো, যে বাক্য আজকে শোনাবো আপনাদের, আর সেই বাক্যটা যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনারা পাবেন ইয়োহানা অর্থাৎ জন চ্যাপ্টার 10 ভার্স 6, জন চ্যাপ্টার 15 ভার্স 6, ইয়োহানা 15:6। আর আমরা যারা আছি আর বিশেষ করে আমরা এই বাক্যটা আজকে দেখবো যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই বাক্যটা আমি এখানে আবার বলছি, আবার এখানে এসে এই বাক্যটাকে আমি পেলাম। আমরা দেখবো ইয়োহানা 15:6, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। परमेश्वर का वचन देखिए यहाँ पर के बोचे, केउ यदि आमाते ना थाके ताहले शाखार न्याय ताके বাইরে ফেলিয়া দেওয়া যায়, সেও শুকাইয়া যায় এবং লোকে সেগুলো কোড়াইয়া আগুনে ফেলাইয়া দেয় আর সেগুলো সকল পুড়িয়া যায়। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन में अगर कल हम लोग जो वचन से सुना, क्या सुना, उसको मार्ग पर चलना है, उसको आज्ञा को पालन करना है, उसको रास्ता में स्थिर रहना चाहिए, इधर उधर मत जाना है, यहाँ पर लिखा है। लेकिन यहाँ पर आज जो बोल रहे वो है जुड़े रहना चाहिए। इधर उधर तो हम लोग भटक जा रहे हैं। আমরা অনেক মানুষ করি একবার এদিক একবার ওদিক, একবার ওদিক একবার সেদিক করে। বলছে না তোমার কালকে যেরকম বলেছে যে আমাকে স্থির থাকতে হবে, এখানে বলছে যদি তুমি আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকো, বলছে যদি যুক্ত না থাকো তাহলে আমি কি করব, সেগুলোকে ফেলে দেবো এবং আগুনে পুড়াইয়া দেবো। খুব ভয়ানক বিষয় এই জায়গাটা বলছে। হিন্দি में क्या बोल रहे एक जोर से पढ़िए। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह काट कर डाली के समान फेंक दिया जाता है, उसको काट कर डाली का समान फेंक दिया जाएगा और वह सूख जाता है। वो सूख जाता है। लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में डाल देते हैं। हाँ तो उसमें जल जाती है। हाँ तो उसमें क्या करते हैं लोग, उसको क्या करते हैं आग में डाल देते हैं। तो আমরা যারা আজকে ঈশ্বরের বাক্য শুনছি, বিশেষ করে যদি আমি যদি প্রভুর সঙ্গে যুক্ত না থাকি, तो कल हम लोग आशीष और अभिशाप का विषय में सुने। आज हमको जुड़े रहना चाहिए, हर हाल में हर परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। कल जैसा सिस्टर कुसुम जैसा बोल रहे थे, उसको जीवन में परेशानी आया, तो एक टाइम में हम लोग जब जीवन में परेशानी तकलीफ आता है तो हम लोग पहले परमेश्वर के मार्ग से हट जाता है ना। और की हबे इतना दिन तक प्रार्थना किया, लोग ताना मारा, उल्टा पुल्टा बात कर रहे, हम उसको मार्ग पर नहीं रहेंगे। तो बहुत आदमी लोग चला गया, बहुत आदमी लोग मसीह को छोड़ दिया, बहुत आदमी मसीह को पूरा एकदम फेंक दिया। लेकिन जब फेंक देता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा अगर तू जुड़े नहीं रहेगा तो तेरे जीवन में क्या होता है, जैसा डाली का मापी फेंक देता है उसको आग में जला देते हैं, हम लोग के जीवन की भी ऐसा परमेश्वर छोड़ देंगे। बहुत भयानक विषय है। वचन में लिखा अगर तुम जुड़े रहे हो तो क्या होगा, फल बनेंगे और तुम्हारा फल आदमी लोग देखेंगे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आज सिस्टर कल उसको जो ताला दिया कि, लेकिन आज उसको क्या किया, सॉरी मांगा। तो कौन, प्रार्थना, धार्मिक का विनती प्रार्थना सब कुछ हो सकते हैं। नहीं, वचन में लिखा है ना, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है, परमेश्वर जानता है। तो आज माने हम लोग जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग वचन को सुन रहे, तो हम लोग जीवन में तकलीफ आएंगे, मरते दम तक तकलीफ रहेंगे। आप सोचे प्रभु में आ गया चुटकी से काम बन गया, नहीं होगा, तकलीफ रहेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है परीक्षा का साथ साथ तेरा उद्धार का मार्ग भी दिखाएंगे। मतलब क्या होगा, परीक्षा रहेगा। अब लोग सोचते हैं नहीं मसीह में आएगा तो एकदम चुटकी से हेली टूब को तो तरह मिल जाएगा, नहीं। ঈশ্বরের বাক্য বলছে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমি উদ্ধারের পথও তোমাকে করে দেবো। মতলব রাস্তা, আর ওই রাস্তা প্রভুর যে রাস্তা, সে রাস্তা চিন্তা করা যায় না যে এত ব্লেসিং। হয়তো আমি কালকেও বলছিলাম, হয়তো আপনি মাংস রোজ খাবেন না, রোজ ইলিশ মাছ খাবেন না, রোজ কোনো আপনার ভালো রান্না হবে না, আপনি ফ্যান ভাত খাচ্ছেন, নুন ভাত খাচ্ছেন, ডাল ভাত খাচ্ছেন, কিন্তু শান্তির সঙ্গে খাচ্ছেন, এটাই সব থেকে বড় না। হ্যাঁ, তো
বাড়িতে সবকিছু আছে, সেখানে অশান্তি, তাহলে কি হবে? অনেক পরিবারে আছে না, সবকিছু আছে কিন্তু অशांति। किंतु आमरा परमेश्वर का वचन में लिखा तुम अगर जुड़े रहना चाहिए किसमें? मसीह में। बहुत आदमी लोग आपको ताना मारेगा, बहुत आदमी लोग उल्टा सीधा बात करेगा, बहुत आदमी आपको नाम में निंदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु आया जब पृथ्वी में, धरती में 3.5 साल रहे थे। नहीं, वो जो काम किया 3.5 साल, ज्यादा नहीं काम किए, लेकिन 3.5 साल में परमेश्वर का पीछे में इतना आदमी उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, उल्टा सीधा बात करने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन कोई सफलता उसके जीवन में नहीं आया। नहीं, कल जो हम लोग जो वीडियो को दिखाया था, क्या हो रहा है वहां पर? जो इस्करियो जियूदा, नहीं, 12 चेला थे, 12 জন প্রভু শিষ্য ছিল। তো ইস্করিও জিউদা প্রভু যিশুকে যে ধরিয়ে দেবেন তিনি জানতেন, তবুও কিন্তু তাকে দল থেকে বার করে দেয়নি। নাই, আগার আমরা আমাদের এখানে যদি বসে আছি, যদি এখানের মধ্যে যদি কেউ গাদ্দার থাকে, কেউ যদি ধোকেবাজ থাকে, তাহলে আমরা কি করবো? ওই ওকে বার করে দেই, সভাতে রাখিস না। কিন্তু প্রভু যিশু सबकुछ जानते, परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन उसको निकाला क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसका मन का परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसको परिवर्तन नहीं हुआ अंत तक। इस्करियो यहूदा वो क्या किया? अपना खुदकुशी कर दिया, मर गया। लेकिन ঈশ্বরের বাক্য বলছে যদি তুমি আমাতে থাকো এবং জুড়ে থাকো, তাহলে এখানে বলছে যদি জুড়ে না থাকো তাহলে কি হচ্ছে? डालेर समान, अर्थात डाली का तरफ आपको फेंक देगा, उसको जला देगा। आपको मसीह में जुड़े रहना चाहिए। उसका बाद देखिए, एक वचन को खोलिए, यूहन्ना 15:2 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। जोहन 15:2 पदे बोलছে, देखो, जो डाली मुझ में है, हाँ, और नहीं फलती। अगर क्या है? जुड़े रहना, जुड़े है, আমরা জুড়ে আছি কিন্তু আমাদের জীবনে কোনো ফল নেই। क्या बोल रहे हैं? जो डाली मुझ में है हाँ। और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। ताले देखो, दो बस यहाँ पर 2 वचन को देख रहे ना। 15:6 में क्या बोल रहा है? अगर डाली मुझ में नहीं बने रहे थे तो उसको डाली का सुमान फेंक देगा, उसको जला देगा। और यहाँ पर वचन में लिखा है जो डाली में फल नहीं पकड़ता है। देखो, 2 बात है, अच्छा करके देखो बाइबल को हम लोग को ऐसा करके ट्विस्ट करके देखना है क्या कौन वचन में क्या बात कर रहे हैं। तो एक जगह में लिखा है अगर डाली का सुमन तुमको व्यवहार करेंगे और आग को झील में डाल देगा, और अनेक जगह में है तुम अगर मेरे डाली का सुमन जुड़े हैं लेकिन फल नहीं है। 2 बात हो रहा है ना। फल का है जो बना रहे। मतलब तुमको फल भी होना चाहिए। तुम 50 साल का क्रिश्चियन हो सकते, 10 साल का क्रिश्चियन हो सकते, 5 साल का क्रिश्चियन हो सकते, अगर तुम्हारा जीवन में फल नहीं होता है तो तुमको भी फेंक देगा। अगर फल रहना चाहिए। আমরা অনেকজন খ্রিস্টান আছি, নামদারি খ্রিস্টান, না প্রার্থনা করতে পারি, না বাক্য পড়তে পারি, না ধন্যবাদ দিতে পারি, না করতে পারি, তাহলে আমরা কি হচ্ছি? নামদারি খ্রিস্টান নামদারি, তাহলে মানে আমার জীবনে ফল নেই। আমরা একার বলি না, তাহলে কোনো কাম মানে নিকাম্মা যাকে বলে, হিন্দিতে বলে নিকাম্মা, আর বাংলাতে বলে মাকাল ফল, যার কোনো কাজে লাগে না। নাই, মাকাল ফল বলে না বাংলাতে, মাকাল ফল, আমার ঢেঁড়স কোনো কাজে লাগে না, আমরা কি করি? তাকে नेगलेक्ट करी। तो ईश्वर वाक्य बोलছে, परमेश्वर के वचन में यही बात बोल रहे, अगर तू फल नहीं रहेगा तेरे जीवन में तो हम तुमको भी काट देंगे। बहुत कठिन बात है। एक जगह में डाल का सुमन रहेंगे तो आग में जला देगा, और एक जगह बोला तुम जुड़े हैं लेकिन फल नहीं है। बहुत कोई मुझमें बना ना रहे, हाँ बना रहे ना, वहां पर बना रहे, वहां पर 6 पद में बोल रहा है, और 2 पद में बोल रहे हैं नहीं 6 पद नहीं बोल जो रहे, फल नहीं लाता उसके प्रति में बोला जा रहा है। हाँ, डाली के समान आग में काट कर जो काट जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डाली का बात नहीं बोल रहे, अगर फल का बात बोल रहे हैं। से फल लाने बोल रहे हैं। मतलब आप प्रभु में हैं, प्रभु का संतान में हैं, प्रभु यीशु हैं। जैसा बहुत आदमी परिवार होता है ना, बहुत आदमी लोग परिवार में होता है, शादीशुदा हुआ, बच्चा नहीं होता है,
बच्चा एक फल। तो जब कोई মানে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে যদি কোনো পরিবারের মেয়ের যদি কোনো সন্তান যদি না হয় তাহলে তাকে বাজা বলে, অর্থাৎ তাকে শুভ কাজে লাগে না, মানে তাকে সবাই নেগলেক্ট করে না। মানে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সবাই তাকে বলে না 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 ও ও ও ধরবে না, কুলো ধরবে না, শঙ্খ বাজাবে না, আই বুড়োর সেই 7 পা গাছে ঘুরবে না, কিচ্ছু করবে না, ক্রিয়াকর্ম থেকে সবকিছুতে নেগলেক্ট, কেননা তার ফল নেই। তাহলে জগতের হিসাবে যদি মানুষরা যদি এই বিচার করে তাহলে একটা যদি সন্তান হয়নি, যদি তাকে নেগলেক্ট করে, তাহলে আমি যদি প্রভুর সন্তান, আমি प्रभुर संतान 5 बच्चों क्रिश्चियन, 10 बच्चों क्रिश्चियन, 50 बच्चों क्रिश्चियन, अगर मेरे में परमेश्वर का फल नहीं है तो परमेश्वर बोलो वो कोई काम का नहीं, तू निकम्मा है, फेंक देगा। बहुत कठिन बात है। यहाँ पर हम दो बात को देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर को यूहन्ना 15:2 में लिखा है, ईश्वर वाक्य बोलছে কি, বলছে যে কোনো শাখায় ফল না ধরে তা কাটিয়া ফেলিয়া এবং যে কোনো শাখায় ফল ধরে তা পরিষ্কার করে তা আরো অধিক ফল ধরতে পারেন। मतलब क्या, যদি ফল তোমার জীবনের মধ্যে হয় তাহলে কি হবে, তুমি তাকে আরো আরো ওই দেবে। তোমার ছেলে 7-এ পড়ছে, 7-এ পড়তে থেকে যখন 8-এ ওঠে তাহলে বাবা মা খুশি হবে না, मम्मी पापा खुशी होते ना। आज का कुसुम जी का जब बेटा जब पढ़ाई किया तो अच्छा किया, जब उसको बड़ा बेटी PhD किया तो जब डॉक्टर बन गया तो हॉस्पिटल में काम करे तो गर्व किसका हो रहा है, उसको मम्मी पापा को हो रहा है, क्योंकि अच्छा पढ़ाई अच्छा सब कुछ संस्कार सीख के भी जब बड़ा हुआ तो मम्मी पापा को गर्व होता है। अगर नहीं होगा, अगर कोई बच्चा कोई बेटा बेटी अगर इतना खर्चा किया, पास नहीं करेंगे, परीक्षा ठीक से नहीं करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो क्या আর পড়াবো না এরপর থেকে, তুই যা ইচ্ছা কর, আর তোর পেছনে টাকা ঢালবো না, আমরা सिद्धांत नहीं नी। तो परमेश्वर का वचन भी बोल रहा है, अगर तू पढ़ाई लिखा नहीं करेंगे, अगर तू मसीह में बने नहीं रहेंगे, तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, तेरे जीवन धन्यवाद नहीं है, तेरे वचन में वचन नहीं है, अगर तेरे बात दूसरे को नहीं बताया, कुछ फल नहीं है, तो क्या है, निकम्मा है, तेरे कुछ काम का नहीं है, तो उसको फेंक देगा। ये परमेश्वर का वचन है। उसका बात खोलिए इब्रानी 6:7। हिब्रू चैप्टर खोले, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स, हिब्रू वर्स 6:7। इब्रियो 7 আর সেখানে আমরা দেখব 6:7। इब्रियो इब्रानी 6:7। 6:7 में क्या लिखा है, देखिए पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और जो उस पर बार बार पड़ता है पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का सारा पथ उपजाऊ होता है। এখানে কি বলছে, যে পরে ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে, মন পরিবর্তনার্থে আবার তার নতুন করিয়া পাওয়া যায় না, কেননা তারা আপনার বিষয় ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয়, প্রকাশ্যে নিন্দাস্পদ করে। মানে দেখো খুব ভয়ানক বিষয়। আমরা কি করি, যখনই প্রভুর কাছ দিয়ে কোনো প্রার্থনা উত্তর না পাই তাকে কি করি, পুনরায় ক্রুশে দিই, তাকে নিন্দাস্পদ করি, অর্থাৎ ও প্রভুর কাছে এসেছি কিছু হয়নি। ओ सिस्टर आके कौन बोला, जो अभी बोला, जो कान में उसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रार्थना करने का बाद क्या किया, और प्रभु का आके धन्यवाद नहीं दिया, वो क्या किया, पुनराय उसको क्रूस में दिया और उसको निंदा किया। तो आदमी का काम ही ऐसा है। हिंदी में एक तो कहावत है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। मतलब যখনই তার নিজের কাজ হয়ে যাবে সবকিছু গৌরবটা অন্য কাউকে দেয়। तो এইখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে बहुत मसीह में आदमी लोग उसको दोबारा क्रूस में चढ़ाता है। এখানে কি বলছে, প্রকাশ से निंदास्पद, मतलब सबको सामने में बोलता है, मसीह में आया कुछ नहीं मिला इसीलिए हम नहीं रहेंगे। बहुत आदमी लोग এমন এমন কথা বলবে, এমন এমন বলবে, এক এক সময় বলে দূর এর থেকে বাবা অন্য, আমি যেরকম ছিল ওরকম থাকাই ভালো হতো, হয় না? এখানে বাইবেল তাই বলছে, মানুষ আমরা পুনরায় প্রভু যিশুকে ক্রুশে দিই, পুনরায় তার প্রকাশ্যে নিন্দাস্পদ, অর্থাৎ তাকে ঠাট্টা করি।
12 চেলার মধ্যে পিতর কি করেছিল? অস্বীকার করেছিল। প্রভু আপনার জন্য মরতে রাজি আছি। প্রভু যিশু বলছে অদ্বৈ তুমি আমাকে 3 বার অস্বীকার করবে। হ্যাঁ, যখন তাকে यीशु के धोरे নিয়ে যাচ্ছে, जब परमेश्वर प्रभु यीशु को पकड़ के लेके जा रहा है, वही पतरस बोला हम मरते दम तक आपको संग संग है, लेकिन वही 3 बार क्या बोला? उसको इनकार कर दिया। नहीं, उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, डिनाई कर दिया उसको। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर कोई डाली में फल नहीं बनेगा तो परमेश्वर उसको काट को क्या करेंगे? फेंक देंगे। अगर फल पकड़ेगा तो क्या होगा? उसको दुगुना। अभी जो आप रास्ता को देखा, रास्ता को ज्यादा से ज्यादा पत्ता निकाल रहे हैं, पत्ता पड़ा हुआ है ना। हाँ, अभी जो এখন যে সিজন পাতা পড়ে রাস্তায় ভরে যাচ্ছে। আমি আমাদের বাড়িতে পুকুর আছে, পুকুর বলছে, আমাদের বাড়িতে পাতকুয়া আছে, আর রোজ ভরে যায় পাতকুয়া। আর আমি কি করি? বালতি দিয়ে পাতাগুলোকে তুলে তুলে বাইরে ফেলি, কারণ জলটাকে নোংরা করে দেয় ওটা। ওই কেননা তার এখন সময়, এরপরে কি হবে? এরপরে আর 2-3 মাসে পরে পুরো সবুজ পাতায় ভরে যায়। তো কি হচ্ছে? সে পরিষ্কার হচ্ছে যাতে আরো নতুন ফল তার পাতা গজাতে পারে। এবং যখন সেই সবুজ দেখা যায় তখন বলে আহ কি সুন্দর, এক্সেলেন্ট গ্রিন। কিন্তু তার আগে কি হতো? তাকে ঝরতে হয়েছে, না, তার ডাল থেকে সবকিছু ছাড়তে হয়েছে। তো এই জন্য বাইবেল বলছে, যেটা আমরা খুললাম, যোহন 15 পদে বলছে, যে শাখায় ফল ধরে তিনি কি করেন? পরিষ্কার করেন, যাতে আরো অধিক সে ফল ধরতে পারে। আমরা তাই বললাম না, যে দেখুন ওখানে বলছে কি যে শাখায় ফল ধরে, यूहन्ना 15:2 में, मुझे पनपती उसको मैं हाँ फिर से और बहुत হ্যাঁ, उसको विस्तार करते हैं, বলছে যে फैलाते हैं। শাখায় ফল ধরে আমি তাকে পরিষ্কার করি, সে যেন আরো অধিক ফল ধরতে পারে। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर अधिक फल ধর सकते, তাহলে আমরা যারা আজকে প্রভু বলি, আমরা প্রভুর সন্তান, আমরা প্রভু খ্রিস্টান আমরা বলি, কিন্তু খ্রিস্টান বলার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সত্যি কি আমার মধ্যে সেই ফল আছে, সেই फल है? हम तो बोलते हैं मसीह में है, हम क्रिश्चियन है। अगर क्रिश्चियन है तो आपके जीवन में क्या रहेगा? फल। अगर फल नहीं रहेगा तो आप क्या है? नाम का वस्त्र क्रिश्चियन है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यही बात बोला। अगर उसको बात खोलिए, दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 20 में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? दूसरा पत्रस खोलिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 20 पद। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 20। आप लोग जितने लोग वचन में हैं, आप लोग देखिए वचन को क्या बोल रहे हैं। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता हाँ, जोर से। यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की अनेक प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। समझ गया? भयानक भयानक वचन कल से आज आपको बुला रहे हैं। मेरा ने बोला अगर हम मसीह में बने नहीं रहता है तो उसको रास्ते से हट जाएगा, तो প্রথম দশা থেকে তার শেষ দশা আরো ভয়ানক হবে বলছে। ইয়ারপর বলছে কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের তত্ত্বাবধানে সংসারের অসুচি বিষয়সমূহ এড়াইবার পর যদি তারা পুনর্বার তাহাতে পাশবদ্ধ হইয়া পরাভূত হয়, তবে তাদের প্রথম দশার অপেক্ষা শেষ দশা আরো মন্দ হইয়া পড়ে। माने आमी की होलाम, आमी प्रभु में है, उसका बाद कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, प्रभु को छोड़ दिया, अपना रास्ता हम बना लिया, तो क्या होगा? शुरुआत तो आपको खूब अच्छा लगेगा, आम ठीक है, सब खुश। और शैतान ऐसा ही चाहता है, पहले आपको क्या करने के? आपको दिखाएगा आप बहुत खुश है, सब कुछ मिल जा रहा है आपको हाथ में चुटकी से। उसका बाद पहला दशा से अंत का दशा भयानक होगा। जो लोग मसीह को पूरा जलांजलि दे दिया, बहुत कठिन बात है। और ये बात जब हम देखता है ना, हम बहुत आदमी लोग को माने अभी भी प्रभु हम लोग को सिखा रहे हैं,
খুব কঠিন। বলছে তুমি হয় এটাই থাকো, নয় ঠান্ডা থাকো, নয় গরম থাকো। দ্বিতীয় পিতর 2:20 সেকেন্ড পিটার চ্যাপ্টার 2:20, যেই বাক্যটা আমি বললাম, বলছে তার প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরো ভয়ানক হয়ে পড়বে। समझ गया? मतलब আপনাকে কি করতে হবে না, एक कहानी आपको बता रहे, एक बैंग और सांप का कहानी। तो एक बैंग ओ मेंढक जिसको बोलता है, आपको मेंढक तो बैंग को मेंढक बोलता है, तो बैंग तो मेंढक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के पास, हम बहुत दिन से भूखा हैं, हे परमेश्वर हमको एक काम करिए, कुछ खाने का चीज दीजिए, हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत दिन से भूखा है। मेंढक भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पास। उसका बाद उस जंगल में एक सांप भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत दिन से खाना नहीं खाया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तू हमको क्या करे, हमको ये एक खाना कुछ हमको दीजिए। मेंढक भी प्रार्थना कर रहे हैं, सांप भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो करने का बाद मेंढक क्या करते, उसको तो जाम करते हैं ना, जाम करते करते सांप का सामने में चला गया। सांप क्या किया, मेंढक को खा लिया। तो मेंढक को तो सांप को तो पहले तो सांप तो मेंढक को तो पूरा खा लेते ना, मुंह में आधा बाहर आधा पेट में रहते हैं, मुंह में रहते हैं ना, सांप जैसा पकड़ता है। तो उसी टाइम में सांप प्रार्थना कर, प्रभु हम तेरे पास प्रार्थना किया, 2 दिन से खाना नहीं मिला, लेकिन देखिए इस परिस्थिति में अगर तू बचा सकते। और सांप प्रार्थना कर रहे, प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते, इतना दिन के बाद आपको खाना मिला। देखिए उसका बाद मेंढक को परमेश्वर बोल रहा तू धीरज धर, परमेश्वर बोल रहे मेंढक को बोल रहे तू धीरज धर। वो प्रार्थना करे, मुसीबत में आप इस परिस्थिति में है, मेंढक क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा है, सांप को पेट में आधा मुंह में, वो मेंढक प्रार्थना कर रहा, प्रभु तू हमको ये इस परिस्थिति में बचाना। और परमेश्वर को उसको वचन में बोला तू धीरज धर। और सांप भी प्रार्थना, प्रभु तेरे थैंक यू, प्रभु तेरे धन्यवाद कर रहा है, इतना दिन तक हमको तू खाना दिया। बोले सांप को परमेश्वर बोला तू जैसा है वैसा ही रह, जैसा है वैसा ही रह। अचानक क्या किया, तो ये बात सांप को बोला और मेंढक का क्या बोला, तू धीरज धर। और सांप को बोला तू जैसा है वैसा ही रह, तू जैसा है वैसा ही रह। बाद में मालूम पड़ रहा, तू बुझते बच्चे तो हमरा क्या बोल रहे हैं। मेंढक इस सांप का पेट में प्रार्थना कर, प्रभु इस कठिनाई से तू हमको रक्षा कर। तो परमेश्वर मेंढक को बोला तू धीरज धर। और सांप बोलो प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते, इतना दिन के बाद हमको खाना मिला। परमेश्वर बोला तू जैसा है वैसे रह। उसका बाद क्या हुआ, वो मैंने सांप मुंह को खोला, और जब मुंह को खोला मेंढक वहां से निकाल के लाद दिया। थैंक यू प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमको बचाया इस परिस्थिति में। सांप को बोला प्रभु, सांप प्रार्थना कर, प्रभु हम तेरे पास प्रार्थना, तुम्हें मुखेर खाबर तो छीनी नहीं ले। तो परमेश्वर बोला तुमको क्या बोला, जैसा है ऐसा, तू हाँ क्यों किया, तू जैसा है वैसे ही रहने के लिए बोला, तू हाँ क्यों किया। समझ गया। हम लोग के जीवन में तो परमेश्वर उसको बोल तू जैसा ऐसे है, हाँ, और मेंढक को बोल तू धीरज धर। तो हम लोग के जीवन में एक एक टाइम में कठिनाई आता है, हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते क्या करेंगे, प्रभु को रहेंगे ना छोड़ देंगे, रहेंगे कि छोड़ देंगे। तो एक एक टाइम वो बोल रहा है पहले दशा से पिछला दशा भयानक होगा, खूब मुश्किल। মানে প্রভুকে নিয়ে বাংলাতে যেটা বলে প্রভুকে নিয়ে আমরা যেন কখনো ছেলে খেলা না করি। अगर आपको क्या करना है, प्रभु में है, मसीह में है, तो मसीह में ही बने रहे।
अगर नहीं है तो ठीक है। इसीलिए बहुत आदमी लोग क्या करते, चलो माने हम जामा जैसा निकालता है तो बहुत आदमी लोग चलो ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, नहीं होगा। पहले 10 से शेष 10 भयानक होगा। उसका बात खोलिए मत्ती 13 का 41, मत्ती 13 अध्याय और 41 पद। मत्ती खोलिए, मत्ती 13 अध्याय और 41 देखिए क्या बोल रहे हैं। এখানে বাংলাতে বলছে, মনুষ্য পুত্র আপন দূতগণের প্রেরণ করিবেন, তারা তার রাজ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্মীচারীদেরকে সংগ্রহ করিবে। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विघ्नजनक विषय और अधर्मीचारीदेरों के संग्रह करिबे। तो परमेश्वर का वचन देखिए क्या बोल रहे, पढ़िए। और किसको भेजेगा? स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज में से होकर हाँ होकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, कुकर्म करने वाला, ठट्टा करने वाला, निंदे करने वाला, जितने लोग बोला चलो हम बिंदास है, सबको इकट्ठा करेगा। किस लिए? वही यूहन्ना 15 का 6 में लिखा है, वो आंख को भट्टी में डालने के लिए। देखा यहाँ पर जो वचन है, यहाँ पर बोल रहा सबको इकट्ठा करेंगे। जैसे हम लोग जंगल में लकड़ी को उठा उठा के सब एक जगह में बांडिल करता है, क्या उसको चूल्हा में डालने के लिए तो बाइंडिंग करता है ना। तो परमेश्वर बोले जितना कुकर्मों वाली है, जो लोग परमेश्वर को निंदा किया वो कर रहे, वो दूत क्या करेगा? उसको इकट्ठा करेंगे, करके क्या करेगा उसको। और प्रकाशित में लिखा है, जो लोग अंत में धीरज स्थिर है वही उसको जीवन मुकुट में आएगा, और नहीं धीरज नहीं, जिसको धीरज नहीं रहेगा तो उसको आंख को। तो इसीलिए बोला सबको संग्रह करेगा, कलेक्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर अभी भी हम लोग सबको कल भी बोल रहा है, आज भी बोल रहा है, मौका दे रहे हैं। नहीं तो प्रभु जब तक कब आए कोई मालूम नहीं। लेकिन आप लोग जो बैठे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे, वचन सुन रहे, ये प्रभु आपको क्या करे, एक दिन मौका दिए। चलिए वन डे, चलो मोर तुमको देर है, समय अभी भी मन का परिवर्तन कर, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को जीवन में। और खोलिए मत्ती 3 का 10 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं। मत्ती 3 का 10 देखिए, 3 का 10 বাংলাতে বলছে, আর এখনই গাছগুলিতে মূলে কুড়াল লাগাইয়া আছে, অতএব যে কোনো গাছে উত্তম ফল না ধরে না তা কাটিয়া আগুনে ফেলাইয়া দেওয়া যায়। मतलब अब कुल्हाड़ पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। हाँ, मतलब तुम्हारा पाँव में जितने मसीह में है, सबका पाँव में कुड़ाल रखा है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हम लोग जितने लोग लकड़ी में, जंगल खाना में जब लकड़ी काटने के लिए जाता देखा, जो কাঠুরি যারা কি করে, অনেকটা কাঠ কেটে রেস্ট নেবার জন্য কি করে, ওই গাছের মধ্যে মেরে দিয়ে কাঠারিটাকে রেখে দেয়, পরে আবার কাটবার জন্য করে না। হ্যাঁ, আর বাক্য বলছে তাই, ওই কাঠারি রাখা আছে। कब आ जाएगा उसको आपको पाला, कब आपको दिन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा मालूम नहीं है। মানে কাঠারি রাখা আছে, মানে আমাদেরকে কতটা সজাগ থাকতে বলছে ঈশ্বর, মানে চিন্তা করা যায় না। মানে কাঠারি রাখা আছে, পায়ের কাছেই রাখা আছে। लाइक सबका पाँव के नीचे में कूड़ा ले, हम पशुआन है, हम बिशप है, हम फादर है, हमको छाड़ है, नहीं, मेरा पाँव में रखा है। अगर उल्टा सीधा रखेगा तो यहाँ पर वचन सबके लिए बोल रहे हैं, ये कुड़ाल सबका पाँव में रखा है, टाइम मिलेगा तो फेंक देगा काट के। बहुत कठिन बात है। सुना कभी ये वचन, ये वाक्य कभी देखा है? पढ़े पर इतना गौर से नहीं, हाँ, पढ़े पर इतना गौर से नहीं, इतना गौर से नहीं, इसका मतलब है माने आप मालूम है, माने लकड़ी को क्या करेगा, तो लकड़ी का हर पेड़ का नीचे में कुड़ाल रखा है। इसका अर्थ ये
ये समझता है कि हम ही लोग के ऊपर है ये वर्णन। ये तो आप ये तो सब बच्चे नहीं तो हम ही ये लोग हैं। दृष्टांत है परमेश्वर का। दूसरे के लोग सुने नहीं। तो ये रखा है, इसीलिए परमेश्वर बार 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 करके मौका दे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बात बोल रहा। हम लोग चला जाइए पहला यूहन्ना 2:19 में देखिए, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 19। प्रथम जॉन 2 অধ্যায় আমরা খুলি, একদম নতুন নিয়মে প্রথম জোন 2 অধ্যায়, আর সেখানে আমরা খুলবো 19 পদ। 19 पहला यूहन्ना 2:19 में ईश्वरेर वाक्य এই কথা বলছে, কি বলছে पढ़िए। मैं निकले तो हम ही में से, हाँ हाँ, पर हम के वे थे नहीं, हाँ कि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि सब हम में के नहीं है। मतलब क्या है ये? आप जो बात बोला ना आज के आने का टाइम में, तो समझिए, हाँ हमारा बीच में ही है, मेरा नहीं थे, मैंने आया था कुछ पल के लिए, लेकिन और निकाल गया ऐसा ही। देखिए यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं, आज बोला ना आप आने का शुरुआत से। देखिए वचन अच्छा अच्छा करके डीप में चला जाइए, वचन में क्या बोल रहे हैं। देखिए एक बच्चे और तारा आमा होते ही बाहर हुए, मतलब मसीह में ही निकाला, बाहर का आदमी नहीं आया। जो भी सुबह बात हो रहा था, देखो यहाँ पर पहले से आपको बोले से 2000 साल पहले प्रभु यीशु पहले ही लिख दिया, ये बाहर का आदमी नहीं है, हमारा से भीतर से निकला। এখানে কোনো জাতপাত লিখিনি, বলছে কি আমাদের হইতেই বাইরে হয়েছে, কিন্তু আমাদের ছিল না। मतलब वो आया मतलब के लिए। उसका बात क्या बोले, কেন না যদি আমাদের হইতো তবে আমাদের সঙ্গে থাকিতো, কিন্তু তারা বাইর হয়েছে যেন প্রকাশ হইয়ে পড়ে, আর সকলে তাহার নয়। मतलब कुछ पल के लिए आया, आपको इसको नष्ट करने के लिए कुछ पल के लिए आया ना। एक কলিশার মধ্যে, এক একটা ফেলোশিপের মধ্যে এমন এমন মানুষ হলো কিছু দিনের জন্য ও নষ্ট করবার জন্য আসে, ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। ও আমাদের ছিল না, ও এসছে ডিস্ট্রয় করবার জন্য। आज इतना दिन का मिनिस्ट्री में ये चीज तो सीखने को मिल गया है, अपने ही तो घात करके जाते हैं जब प्रभु को ये देखो ना, यहाँ पर तो परिष्कार लिखा है। कल भी वहां पर जब बैठे प्रभु दिए वचन, आज भी यहाँ पर बैठे आप लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु को बोल रहे, तो प्रभु बोलो चलो आज ये वचन बोलिए इसके लोग को लिए। तो ये बोल रहे हैं बहुत केयरफुल, बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा, आपका भीतर से, माने घर शत्रु भी भीषण है ना, बाहर का कोई नहीं। बी केयरफुल। ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি আমাদেরকে এই কথা তিনি বলছেন। আরেকটা বচনের বাক্য চলে যায় আমরা, মানে ইহুদা मतलब জজেস চ্যাপ্টার 1 ভার্স 12। ইহুদা একটাই বাক্য আছে, একটাই অধ্যায় নতুন নিয়মে। ইহুদা एक का वहां पर 12 पद देखिए। इहुदा 1 का 12 पढ़िए। एक तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ रहते, खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। हाँ, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बदला है, जिन्हें बच्चा हवा उड़ा ले जाती है। झड़पट के निष्फल पेड़ है, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। कितना बड़ा बात है। काया आया कभी ये वचन आपको दिमाग से कभी? देखिए কি বলছে, তারা তোমাদের সহিত ভোজন পান করিবার সময় তোমাদের প্রেম ভোজে ব্যাঘাতজনক, তা এমন
পালক যে নির্ভর আপনাদেরকে চালায়, তার বায়ুচালিত নির্লজ্জ মেঘ হেমন্তকালে ফলহীন, দুইবার মৃত ও উন্মিত বৃক্ষ। মতলব ঈশ্বরের বাক্য বলছে এক এক সময় কি হয়েছে, মরে গেছে, ফলহীন। কিন্তু এখানে বলছে আমাদেরকে কি করতে হবে, फल থাকতে হবে। बहुत कठिन है। कल आशीष और अभिशाप, और आज को क्या आपको जीवन में क्या होना चाहिए, फल। फल समझ गए आप लोग? बने रहो, हाँ, मुझ में बने रहो। बने ना हो, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, वहां पर आएंगे, आपका मीटिंग में भी आएंगे। कल जो प्रार्थना है ऐसा टाइप का आदमी आएंगे, खाना पीना बोझ नहीं कर, लेकिन वो तो मीता है, कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा दिखा दे रहे। আমাদেরকে কি করতে হবে, একটা কথা ছিল বাংলাতে, বন্ধু নিবি চিনে, হ্যাঁ, আর কি আমি পয়সা নিবি গুনে, বলে না পয়সা নিবি গুনে আর বন্ধু নিবি চিনে, কেন বলে? আর বাইবেলে কি বলছে, যার অনেক বন্ধু তার সর্বনাশ। দেখবে যতদিন টাকা পয়সা আমরা পকেটে থাকবে, দেখবে আমরা বন্ধু জুটে গেছে। যখনই কোনো পয়সা নেই, বন্ধু আপনাকে পাত্তা দেবে না। তো ঈশ্বর আমাদের জীবনকে তিনি আমাদেরকে বলছেন এই কথা। তো আজকে যারা আছে ঈশ্বরের বাক্য শুনছি, খুব কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা ঈশ্বরের বাক্য বলছে। আমরা চলা যাইয়ে इजकेल 17 का 15 का 3 देखे, उसके बाद 17 का 9 देखेंगे। इजकेल खोलिए, इजकेल बिलाप, जिरमियो, उसका बाद बिलाप, बिलापेर पड़े होच्छे जिसकेल, जिसकेल 15 का 3। এখানে কি বলছে 15:3 আমি বাংলায় বলছি, কোন কার্যের নিমিত্তে কি তা হইতে কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া যায়, কিংবা কোন পাত্র ঝোলাইয়া জন্য কি তার দণ্ড निर्मित হয়। देखिए क्या बोल रहे हैं वहां पर, क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। इसको माना, इसको मीनिंग को मालूम बुझते पाচ্ছি, क्या बुझते पाচ্ছি, क्या बात इसमें क्या मीनिंग है, समझ पा रहे विनोद जी? नहीं है, एक कहानी बता रहे, आपको याद हो जाएगा। फिर पढ़िए, उस जगह को जोर से पढ़िए। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उससे खूंटी बन सकती है। हाँ, वह तो इधर बस ना सिर्फ 3 पद में रही है। मालूम है कुछ, एक कहानी बता रहे, आपको याद हो जाएगा। तो स्टोरी बता रहे। स्टोरी मतलब एक, हम लोग जो 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 मूर्ति बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का छाजरा। ना मूर्ति जो बनाते हैं, वो जो काट काट के, पत्थर काट काट के, कुम्भकार क्या बोलते हैं, वो पत्थर काट काट के एक तो मूर्ति बनाने के लिए एक जंगल में गया, एक तो बड़ा पत्थर को देखा। तो पत्थर को देखने के बाद वो जब मार रहे छानी हाथुड़ी, तो पत्थर चिल्ला रहे, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, अब मत काटिए। 2 बार मारा वो कुंभकार, फिर भी वो चिल्लाया, हमको मत मारिए, हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या किया, छोड़ दिया उसको। और एक पत्थर के पास जाके उसको काटा, दूसरे पत्थर को काट रहे, तो काट रहे, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप है, वो चुपचाप है, कुछ नहीं बताया। तो एक सुंदर मूर्ति को बनाया। बनाने के बाद उसको पाद और कुंभकार के पास आके जो सुंदर मूर्ति को बनाया, उसको उठा के लेके गया, मंदिर में बैठाया। और जो नहीं काटाया, आधा काट के रख दिया, उसको उठा के नारियल फोड़ने के लिए वहां पर मंदिर के बाहर में उसको रख दिया। जो सुंदर से मूर्ति बनाया उसको मंदिर में स्थान हो गया, और जो बोला हमको लग रहा है, उसको क्या कर रहे, सब आके वहां पर नारियल फोड़ रहे।
उसको फोड़ रहा है। हाँ, याद हो गया। हाँ, ये जो कहानी का भीतर में लकड़ी है, কোন লকড়ি কার হাতের কাছে যাবে, কোন লকড়িতে চেয়ার হবে, কে সোফা হবে, কে মন্দিরে বসবে, কেউ জানে না। समझ गया? বুঝতে পারছো? ये जो लकड़ी, यहाँ पर वही बात बोल रहे, काट काट নিজেই জানে তাকে দিয়ে কি বানানো হবে। समझ गया? तो एक एक कार्ड होता है पूरा एकदम सिंधु, और एकदम राजा के घर में रहते हैं कि, लेकिन उसको অনেক কলকা করতে হতে, কারুকার্য করতে, যে করার পর সিন্ধুক বেনেছে, মানে যেখানে ঠাকুরকে রাখবে, অনেক ওই করেছে না, করে মন্দিরে রেখেছে। কিন্তু তারপরে আর কিন্তু ওকে কিন্তু সবাই ভালো করে পরিষ্কার করে রোগা করে, কিন্তু তাকে অনেক কারুকার্য করতে হয়েছে, অনেক ঝিলতে হয়েছে, তাই না? যখন ছিলেছে, কাঠের ডিজাইন করেছে, তো কত ডিজাইন করেছে ওর উপর, অনেক সহ্য করে নিচ্ছে, কিন্তু তারপরে রোজ ওকে মুছছে, রোজ পালিশ করছে। আর একটা ওই আছে, রোজ কি করছে, কাঠ রোজ কি করছে, ও কাপড় কাচার সময় বার করছে, ধাপা ধাপ মারছে, আবার তুলে রেখে দিচ্ছে ওই কাঠকে, আবার ধুয়ে রেখে দিচ্ছে, আবার তারপরের দিন এসছে ওই ডান্ডাকে নিয়ে আবার ধাপা ধাপ পিটাচ্ছে। लकड़ी का यही बात बोल रहा है ये, समझ গিয়ে? আমার বলছে কাঠ কখন কোনটা রে কাকে বানাবে আমরা জানি না। আমাদের একটুখানি আমাদের জীবনে সমস্যা যখন থাকে, আর তখন আমরা কি করে সইতে পারি না, কিন্তু সয়ে নিলে ওই সমস্যাটা কিন্তু সমস্যাই মনে হয় না। हम लोग भी मिट्टी है, परमेश्वर किसको किस लिए ढले हैं। ये तो इसीलिए बोल रहा, अगर फल पकड़ेगा तो मेरा अगर फल बने रहेगा तो परमेश्वर क्या कहता है, उसको छांटता है, परिष्कार करते, जैसे अधिक फल बन सकते हैं। दुख परेशानी आते प्रभु हमको छाटते नहीं आते कि देखो हम दृढ़ बने रहते हैं, दिन बने रहे। तो हम यहाँ पर, हम इसीलिए क्या बोला, मुनमुन के आके बोला, आज उस परेशानी नहीं आएगा तो हम यहाँ पर नहीं आते थे, है कि ना? ওটা কঠিন পরিস্থিতি ছিল বলে আমি ওই সময় সহ্য করে নিয়েছি বলে আজকে এই জায়গায়, তাই কি না? तो हम लोग को जीवन में ऐसा ही तकलीफ है, मैंने हर परिस्थिति अगर सह लेगा तो कुछ पल के लिए हम लोग को जीवन में बेटर चीज आ रहे। तो इसीलिए वचन में लिखा, तुम मुझ में बने रहे। तो परमेश्वर हम लोग को बने रहने के लिए बोला। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या, तो चुटकी से काम मांगता है। चुटकी से आप 2 मिनट में आप मैगी बना सकते, चुटकी में आप कॉफी बना सकते, चुटकी में आप मिल्क बना सकते, लेकिन चुटकी में ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकते। आपको लिए इसीलिए क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के पास लगातार निरंतर प्रार्थना करो। वचन में लिखा है ना। तो क्यों बोला, वो बोला नहीं 10 मिनट के लिए प्रार्थना करो तेरे लिए सफिशिएंट, बोला नहीं, तुम लोग जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते जाओ। तो परमेश्वर का वचन हम लोग को यही सिखा रहे, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते जाओ। परमेश्वर का वचन यही बात बोल रहे। उसके बाद 2 बोल का हम खत्म करेंगे। प्रकाशित 20:15, रेवल्यूशन चैप्टर 19 का आगे हाँ 20:15, प्रकाशित एकदम लास्ट प्रकाशित 20:15। किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आपकी झील में डाला गया। बुझले गए? क्लियर हो? झील में डाला गया, हाँ? जिसका नाम नहीं रहेगा, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आपकी झील में डाला जाएगा। তাহলে বুঝতে পারছো কেন তিনি বলছে না আমার ডাল দিয়ে কি করে আগুনে ফেলে দেয়। আবার বাইবেল বলছে যে পুস্তকে তার জীবন পুস্তকের নাম লেখা থাকবে না তাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। মানে সেই অ্যাটেন্ডেন্স তোদের স্কুলে আছে না, যেদিকে অ্যাটেন্ডেন্স না ডাকে তখন মনে কি হলো, ম্যাডাম আমাকে তো আজকে ডাকেননি, বলিস না, হ্যাঁ ওই সেম অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ, তো অ্যাটেন্ডেন্স, ওই আমাদের উপরে অ্যাটেন্ডেন্স 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अटेंडेंस जीवन पुस्तक में नाम नहीं है। चलिए
खूब कठिनाई है प्रभु में, इसीलिए बोल रहे हैं तू बने रहे, जुड़े रहे। अगर जे शाखाয় ফল ধরে তিনি অধিক ফলে ফল বানাবে। परमेश्वर 15 का 7 मेरे भैया, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो मेरे नाम से हो जाएगा। आमीन। तो आइए इसी वक्त हम लोग आंख को बंद करेंगे। 15 में एक वचन से परमेश्वर का जैसे हर एक वचन में सामर्थ। आइए हम लोग आंख को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। अच्छा बनाना चाहता, अच्छे जगह में ले जाना चाहता। थैंक यू जीसस। है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हमें पापे में छुटकारा, क्योंकि उस लहू जो ताकत है जिसे हमें पापे में छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तू आया है सारी दुनिया को बचाया है, तुम्हें दो लहू सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ जाना, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ जाना, तेरी क्योंकि उस लहू जो ताकत है जिसे हम पापी में छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इधर आके खड़ा हो। हालेलुया जीत पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। एक सुनहरा मौका मिला प्रभु फरवरी मास के दिन प्रभु जी, आज जो 25 फरवरी है प्रभु जी, हमारे घर में प्रार्थना करने वाले जो फास्ट जो जितने भी सदस्य जितने सिस्टर आए प्रभु जी,
वो लोग को प्रभु आशीष से भर दे, उनका आने जाने को प्रभु रक्षा करना प्रभु से। जो बच्चा आया प्रभु उसको भी आशीष दे, पढ़ाई की बुद्धि से ज्ञान से भर दे, एग्जाम होता हो प्रभु उसको एग्जाम भर दे प्रभु। जो सिस्टर लोग है प्रभु उसको पूरे परिवार, अपने मामी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ आशीष भंडार दे। हमारे जो ब्रदर श्रीकांत ब्रदर उनके पूरे परिवार को बांध रहे, दो बेटे पत्नी हो उनको भी आशीष से भर दे, उनको आने जाने से रक्षा करना प्रभु जी। अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंप रहे हैं प्रभु। बेटी अंजलि, मानसी, अनुराग, कुसुम को सबको हाथ में सौंप रहे हैं। इसमें अंजलि और मानसी दोनों ही हमारे माने दिल्ली में है प्रभु। उन लोग को उस जगह को प्रभु आपके प्रभु द्वारा बांध रहे हैं प्रभु के, उन दोनों को सुरक्षित रख प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कमी घटी को पूर्ण कर प्रभु जी। आपके वचन में लिखा प्रभु, मांगोगे मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा प्रभु जी। हे प्रभु आपके पवित्र रोह द्वारा इस बिल्डिंग को बांध रहे, पर बिल्डिंग में जो भी सदस्य हैं प्रभु, उस सदस्य को प्रभु आपके हाथ में सौंप रहे हैं प्रभु जी। हम लोग बिल्डिंग के कहता अगल बगल को जो हमारे बिल्डिंग का एरिया है प्रभु आपके हाथ में सौंप रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपने दुकान को सौंप रहे, अपने बेटे के दुकान को सौंप रहे हम लोग प्रभु जी। उस मालिक है प्रभु, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आता अटैक करता, लेकिन प्रभु का उसमें क्रोस बांधा हुआ प्रभु जी, वो क्रोस द्वारा दुकान को माने हट जाता, कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करता। लेकिन प्रभु हम बैठे नहीं रहते प्रभु, कस्टमर आता रहता प्रभु जी। जो स्टाफ काम करता पूरे उस दोनों स्टाफ को भी प्रार्थना करते प्रभु, आने जाने को उसका रक्षा करना प्रभु जी। हमारे शरीर में जो प्रभु जो लोग भजन से साथ द्वारा प्रभु चंगाई पाए, इसलिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी। कमी घटी को पूर्ण कर, जिस समय हमारे फर्स्ट जो वचन सुनाए प्रभु, जो माने बीज बोए वो प्रभु उनको आशीष से भर दे प्रभु जी। हे प्रभु जिस समय हमारे घर में जो प्रभु भोज का आयोजन किया गया प्रभु जी, वो प्रभु जो भी सम्मिलित जो हो प्रभु आपका हाथ से बांध रहे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। यदि हमसे कोई भूल चूक छाता प्रभु, गुनाहों को क्षमा किया प्रभु जी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये विरोधी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन आमीन।